देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। रैंकर्स न्यूज की टीम हरिद्वार के सामाजिक मुद्दों पर लगातार लोगों की राय जान रही है कि किस तरह का डेवलपमेंट क्षेत्र में होना चाहिए। तो वही इसी क्रम में गोपाल जूट हाउस ज्वालापुर के प्रसिद्ध व्यापारी प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि भाजपा की मेयर किरण जैसल को विकास कार्यों को लेकर नगर निगम में अच्छा खासा अनुभव, जिसका बेहतर लाभ निगम क्षेत्र की जनता को मिलेगा। और नगर विधायक मदन कौशिक भी हरिद्वार शहर में विकास कार्यों को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और निरंतर जनहितों के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होने से विकास की गंगा बह रही है, जिसमें केंद्र में और उत्तराखंड प्रदेश में तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी ही, तो वही अब नगर निगम में भी हरिद्वार की जनता ने अपने जनादेश से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम किया है। आज हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल जूट हाउस ज्वालापुर से प्रसिद्ध उद्योगपति प्रदीप अग्रवाल जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो क्या देखते हैं किस तरह का डेवलपमेंट और शहर में होना चाहिए? डेवलपमेंट तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है तो विकास कार्य निरंतर चल रहे हैं। पिछली बार थोड़ा देखने में आया कि कांग्रेस की जिस तरह की मेयर बनी थी, यदि प्रयास उन्होंने किया अभी तो सामंजस्य का अभाव रहा है उस तरह का, तो प्रॉपर उस तरह के काम हो नहीं पाए। किंतु अब की बार एक व्यापारी यही चाहता है कि अब तो पूरा जनादेश मिला है, ट्रिपल इंजन की सरकार है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी पूरी एक तरीके से सहायता नगर निगम को देंगे। तो एक व्यापारी यही चाहता है कि विकास, और विकास के लिए मैं समझता हूँ भाजपा प्रतिबद्ध भी है। और क्या समस्या देखते हैं जो शहर में जो दूर होनी चाहिए, क्या राय देना चाहेंगे? शहर में मेरा तो सिर्फ निवेदन यही है कि सफाई व्यवस्था वैसे तो काफ़ी सुचारू चलती है, किंतु और सुधार की आवश्यकता है। कुछ हमें देखते हैं कि कुछ बाइकर्स बहुत तेज बाइक्स चलाते हैं। वैसे नगर निगम का काम तो है नहीं, किंतु शासन प्रशासन थोड़ा ध्यान दे। जो बिना नंबर की बाइक्स चल रही हैं उस पर कुछ असामाजिक तत्व घूम रहे हैं तो पकड़ में आ सकता है। तो मेरा निवेदन ये है कि ये बहुत तेज हूटर लगाते हैं, तो थोड़ा सा पुलिस को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है। वैसे हमारे माननीय विधायक मदन कौशिक जी निरंतर पब्लिक के हितों के लिए काम करते रहते हैं और एक आम जनता उनसे निसंकोच बेकट किसी भी समय मिल सकती है। तो विकास कार्य की एक कड़ी जो है आगे बढ़ रही है, चल रही है। विकास कार्य चल रहे हैं, आम जनता खुश है। अपेक्षाएं तो जनता की बहुत रहती हैं, किसी नेताओं की भी अपनी एक सीमाएँ रहती हैं कि उस सीमाओं से वो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और हमें अपेक्षा है कि अब और विकास कार्य। चूँकि आप एक व्यापारी वर्ग से आते हैं तो व्यापारी की और क्या समस्या को देखते हैं? व्यापारियों को क्या समस्या? व्यापारियों की कोई जो भी समस्या होती है, यहाँ के माननीय विधायक जी हैं और अब हमारी भारतीय जनता पार्टी से किरण जैसल जी भी आई हैं, तो जो भी समस्या होंगी व्यापारी का प्रतिनिधिमंडल मिलता रहता है और लगातार उस क्षेत्र में वो अग्रसर रहते हैं कि इन चीज़ों में सुधार किया जाए। हो ही रहा है। जो भी समस्याएं आती हैं हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी आदरणीय विधायक जी से, आदरणीय मेयर मैडम से भी मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर जो भी होगा। तो ये पर्यटन राज्य भी है, तो पर्यटन की दृष्टि से अगर देखें तो इस पर क्या देखते हैं? पर्यटन के लिहाज से अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हुआ है निश्चित तौर पे, और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास एक दिन में तो विकास हो नहीं सकता। जो व्यवस्थाएं पहले पटरी से उतरी हुई, उन पर ट्रैक में लाने में थोड़ा समय तो लगता ही है, किंतु निश्चित तौर पे सरकार बेहतर कर रही है और लोगों की अपेक्षाएं भी हैं और बेहतर ही करेगी। उम्मीद है इस बार विकास की गंगा और तेजी से बहेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पर बहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रैंकर्स न्यूज से बात करने के लिए। तो इसी तरह से जो सामाजिक मुद्दे हैं रैंकर्स न्यूज उनको आप तक पहुंचाता रहेगा। कैमरा पर्सन सुबेश रावत के साथ मैं रजत अग्रवाल, रैंकर्स न्यूज हरिद्वार। प्रेजेंटेड बाय रैंकर्स न्यूज। सब्सक्राइब रैंकर्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।